प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में और जो हमारी एक कृषि प्रदेशों की श्रृंखला चल रही है उसमें भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे इस मानचित्र में कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश यहाँ पर हैं और इनको हम इस मानचित्र में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस प्रकार की जो शेडिंग है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। जैसा कि नाम से विदित है कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, तो इसका मतलब भूमध्य सागर की जो स्थिति है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है ही, लेकिन इसके साथ ही उन क्षेत्रों में भी है जहाँ वो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र और इधर आपके ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और आपका ये चिली का दक्षिणी और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका का ये कैलिफोर्निया क्षेत्र, इन क्षेत्रों में और ये तटवर्ती जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये पश्चिम की तरफ वाले जो क्षेत्र हैं मुख्यतः ये भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। इनकी विशेषता और इनका अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ेंगे। ये मुख्यतः जो क्षेत्र हैं वो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। मुख्यतः ये जो क्षेत्र हैं वो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में मिलते हैं। 30 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और दक्षिणी अक्षांश। और इनकी एक अन्य और विशेषता है कि इसमें कृषि जीवन निर्वाह और व्यापार दोनों की दृष्टि से की जाती है। यानी कि इसमें जो कृषि की जाती है उसमें जीवन निर्वाह भी है और व्यापार भी है। यानी कि जो शेष फसल है उसको निर्यात कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो यहाँ जो क्षेत्र है और वो सिंचित क्षेत्र भी है और अर्धशुष्क और शुष्क में भी है, यानी कि कई प्रकार के क्षेत्र हैं यहाँ। अब हम फसलों को देखें तो कुछ विशिष्ट जो फसलें हैं उनमें गेहूँ, जौ और सब्जी, ये प्रमुख इनका उत्पादन होता है। रसदार फसलें जो हैं या फल हैं उनमें आप ज़्यादातर फल हैं, उनमें इसके अतिरिक्त इस जैतून, अंगूर, इनका उत्पादन मुख्यतः किया जाता है और ये सब निर्यात किया जाता है इनका, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व भी है। इस प्रकार भूमध्य सागरीय भूमि को और विश्व की और फलोद्यान भूमि के नाम से जाना जाता है। इनकी ऑर्किड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की फलोद्यान भूमि के नाम से जाना जाता है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश को। अब यहाँ की या इस क्षेत्र में कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं कि एक विशेषता ये है कि शीतकाल में वर्षा होती है यहाँ पर, शीतकाल में और वर्षा होती है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की। और ग्रीष्मकाल जो है वो शुष्क रहता है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। और जो वर्षा है वो 25 से और 75 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। वर्षा कम ही होती है, लेकिन चूँकि वो सर्दी में होती है इसलिए पर्याप्त है। यहाँ जो तापमान है उसको देखेंगे, तापमान और 5 से 10 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में और लगभग 21 से और 27 डिग्री ग्रीष्म ऋतु के बीच में रहता है। यहाँ जो वनस्पति है वो ज़्यादातर झाड़ी रूप में है, वनस्पति, और मिट्टी जो है वो बलुई प्रकार की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनमें हम ये देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका स्पेन, फ्रांस, टर्की, इटली, यूनान, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मोरक्को। अब इसके बाद ट्यूनीशिया, ये इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र के और मुख्यतः देश हैं।
अब हम चलते हैं उन जगहों पर जो भूमध्य सागर के नज़दीक तो नहीं है, लेकिन भूमध्य सागर ये जलवायु मिलती है। वो जो क्षेत्र हैं वो है कैलिफोर्निया की घाटी। इसमें आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया की घाटी इधर प्रशांत महासागर तटवर्ती हिस्से में। इसके बाद अब ये मैंने आपको बताया मध्य चिली, सेंटियागो का क्षेत्र है, और दक्षिणी अफ्रीका इन केप टाउन का क्षेत्र है, और आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ये पर्थ का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भी भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, यानी कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ इनका अक्षांशीय स्थिति 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी है। अब हम देखेंगे कि जो तटवर्ती भागों में जो व्यापारिक कृषि होती है उनमें फ्रांस, इटली, स्पेन के क्षेत्रों में होती है, और जो सब्जी की जो खेती होती है वो ज़्यादातर अमेरिका के कैलिफोर्निया में रसदार फल होते हैं और सब्जी भी होती हैं। यहाँ एक कैलिफोर्निया क्षेत्र है अमेरिका में, कैलिफोर्निया एक प्रांत का नाम है, फोर्निया। इसके अतिरिक्त इसे ये जो सब्जी और फल होते हैं ये शेष अमेरिका के जो बड़े शहर हैं उनको भेज दिए जाते हैं, तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कृषि की जो विशेषताएं हम देखेंगे कि इसमें, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें खाद्यान्न फसलों के साथ साथ और पशुपालन भी होता है, और जो फसलें हैं वो शीत ऋतु में मुख्यतः, क्योंकि शीत ऋतु की मुख्यतः पैदावार होती है इसमें, और गेहूँ, हमारे यहाँ भी शीत ऋतु में ही गेहूँ पैदा होता है। इसके अतिरिक्त अन्य खाद्यान्न फसलें हैं जौ और मक्का, और शुष्क गर्मी में घास और सिंचित फसलें उगाई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में क्योंकि वर्षा नहीं होती है तो घास और सिंचित फसलें उगाई जाती हैं जो कि पशुपालन के लिए मददगार साबित होती हैं। और इन फसलों का जो उद्देश्य है वो है मुख्यतः व्यापार, क्योंकि अंगूर है, चाहे जैतून है, तो या नींबू, नारंगी हैं, ये रसदार जो फल हैं वो यहाँ मुख्यतः पैदा किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, और उनको व्यापारिक दृष्टिकोण से ही उत्पादन किया जाता है अथवा उनकी कृषि की जाती है। यहाँ जो भरण पोषण की जो कृषि से साग सब्जी आदि से ये काम हो जाता है, और पर्वतीय पठारी जो क्षेत्र हैं वहाँ पशुपालन भी किया जाता है, पर्वतीय पठारी क्षेत्र में। जैसे ये आल्प्स का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर ये इटली आदि क्षेत्रों में, इधर मोरक्को आदि क्षेत्रों में एटलस पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है। और इस प्रदेश में कृषि में सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार वर्षा नहीं होती है, जैसे विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में तो सिंचाई करनी ही होती है, और सर्दी में वर्षा की कमी की स्थिति में और ये सिंचाई करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसमें जो कौन कौन सी खेती फलोद्यान है, और फलोद्यान में हम देखेंगे और कार्ड फार्मिंग कौन कौन सी है। फलोद्यान वाली देखेंगे कि इसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश में फल संस्कृति काफ़ी लंबी समय से चले आ रही है, और रसदार फलों में संतरा, नींबू, अंगूर जो हैं मुख्यतः पैदा की जाए। संतरा, नींबू और अंगूर मुख्यतः पैदा की जाती हैं, और जैतून और अंजीर ये लंबी एवं विशेष जड़ों वाली है, जैतून भी है। यहाँ इसके लिए 35 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और ये जो फलोद्यान खेती है वो मुख्यतः की जाती है, आपको देखेंगे कैलिफोर्निया, जिसका अभी हम नाम ले रहे थे, ये अमेरिका में है, कैलिफोर्निया, इज़राइल, फ्रांस, इटली, यहाँ पर स्पेन आदि में ये खेती की जाती है। जैतून और अंजीर भूमध्य सागरीय प्रदेश के मुख्यतः स्थानीय पौधे हैं, और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में भी खेती की जाती है। उत्तरी अफ्रीका जो क्षेत्र है और दक्षिणी पश्चिमी का जो यूरोप का जो क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है, ये इनमें खेती की जाती है। यहाँ खजूर भी मुख्यतः पैदा की जाता है।
भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो कुछ भूमि है वो पहाड़ी ढालों पर विकसित की गई है खेती के बागान। और इसके बाद हम देखेंगे फलोद्यान में अंगूर की कृषि। अंगूर की कृषि, अंगूर की कृषि, अंगूर, आइए अंगूर की खेती। अब यहाँ जो ये भूमि है उसमें नमी की अच्छी उपयुक्तता रहती है, इसलिए उस भूमि में अंगूर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। और दक्षिणी स्पेन है, यहाँ ये दक्षिणी स्पेन है, उसका जो अंडालुसिया ज़िले की जो शहरी है, और स्पेन का अंडालुसिया का शहरी क्षेत्र है। और पश्चिमी पुर्तगाल का डूरो वर्सन की पोर्ट वाइन है, ये पुर्तगाल की पोर्ट वाइन है। सिसिली एक द्वीप है, सिसिली भूमध्य सागर का, और सिसिली आइसले की मार्सला है। और ये कुछ वाइन हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अंगूर से वाइन या शराब बनती है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। शेरी हो, चाहे पोर्ट वाइन हो, चाहे मार्सिल्ले हो, और टस्कने की चियंता पहाड़ियों की चियंती है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध वाइन है। फ्रांस में शराब बनाना एक राष्ट्रीय उद्योग है। फ्रांस में शराब बहुत बनाई जाती है, और जो कि मुख्यतः अंगूर से बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अंगूरों को सुखाकर किशमिश भी बनाई जाती हैं। अंगूरों को सुखा करके और किशमिश भी बनाई जाती हैं, किशमिश बनाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि यूनान, टर्की और कैलिफोर्निया किशमिश के बड़े और निर्यातक हैं। यूनान, ग्रीस, आप इनकी लोकेशन देखेंगे कि यूनान, टर्की इसके पास में ही है, और इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया ये है। अब हम ये देखेंगे इसके बाद कि दक्षिणी अफ्रीका में भी केप प्रांत जो है, दक्षिणी अफ्रीका में भी केप प्रांत है, और यहाँ भी और अंगूरों की खेती की जाती है और शराब भी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में इधर एडिलेड ज़िले में अंगूर की खेती की जाती है। अब हम सब्जियों की और खाद्यान्नों की देखेंगे तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में और जो मुख्यतः गेहूँ पैदा किया जाता है, गेहूँ और जौ। इसके अतिरिक्त जो कुछ क्षेत्र हैं विशेष रूप से स्पेन का एब्रो बेसन, इटली का लोम्बार्डी का मैदान, ये बहुत ही प्रसिद्ध मैदान है लोम्बार्डी का मैदान, यहाँ पर ये, और फ्रांस में भी इस प्रकार की फसलें हो जाती हैं। यहाँ मुख्यतः गेहूँ और जौ बोए जाते हैं, तो फ्रांस में चावल फसलें। इसी प्रकार कैलिफोर्निया और मरे डार्लिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। कुछ जगह पर दाल भी हो जाती हैं, जिसमें बीन है, मसूर। इसके अतिरिक्त कुछ सब्जियां जैसे प्याज है, टमाटर है, आदि फसलें भी हो जाती हैं। अब हम देखेंगे सीमित पशुपालन होता है यहाँ, पशुपालन होता है। और इन क्षेत्रों में जो पशुपालन है वो जड़ों वाली घासें यहाँ पर बोई जाती हैं, और ज़्यादातर जो घासें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में होती हैं। और कुछ घासों में नाम है क्लोवर और अल्फा। ये बहुत ही प्रसिद्ध घास है, याद रखने की बात है इसको, अल्फा। और इन घासों को पशुओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि हम वातावरण से संबंध की बात करें इससे फसल प्रदेश की, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ग्रीष्मकाल क्या होता है, शुष्क, और ग्रीष्म का शुष्क है तो शीतकाल में ही वर्षा होती है। और यहाँ का जो धरातल है वो समतल भी है, तो दूसरी तरफ एटलस आल्प्स की पर्वतमाला हैं, तो पठार और पर्वत भी हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ देखते हैं कि जो ऋतुएं हैं वो लगभग 6 महीने रहती हैं, और यहाँ पर ऐसी ऋतुओं की उपयुक्तता है कि विभिन्न फसलें ली जा सकती हैं। सिंचाई की उपयुक्तता भी है यहाँ पर, सिंचाई
तो कम वर्षा की स्थिति में सिंचाई करके फसलें ली जा सकती हैं। और डिमांड बहुत अधिक है यहाँ पर, हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहर हैं और उन शहरों की जो पूंजी की व्यवस्था है वो उत्तम है। तो विकसित और धनाढ्य शहर हैं, तो उनमें जो रसदार फल हैं उनका अथवा उनसे बनने वाली शराब, किशमिश आदि का भी काफ़ी मात्रा में उपभोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है वो अपने आप में ही एक बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है और एक इंडस्ट्रियल रीजन के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जो कृषि है वो कच्चे माल प्रदान करती है कई उद्योगों के लिए, जैसे शराब उद्योग है, किशमिश उद्योग है या अन्य। तो इस प्रकार, और फल और सब्जी की बात करें तो फल और सब्जी जो आसपास के जो बड़े शहर हैं उनके उपभोक्ताओं को और यहाँ से और प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो फसल है अथवा हम कहें ये जो कृषि प्रदेश है वो निश्चित रूप से एक समृद्ध प्रकार का कृषि प्रदेश और कृषक माने जाते हैं। धन्यवाद।